ATS के उन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में एक और प्रोजेक्ट आता है जिसे डिलेड का टैग दिया गया। ATS ने जितने भी बड़े साइजेस बनाने की कोशिश की है उन्हें उतने ही चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं और ये सभी चैलेंजेस ATS ग्रीन्स ने फेस किए हैं। ATS Homecraft has been smooth sailing because of its no financial burden. Hello and welcome to your one-stop destination for all things related to real estate, the Nestory. Today we are covering how one brand is dominating an entire sector and that brand is called ATS. आज हम रिव्यू करेंगे ATS का ambitious project ATS Picturesque Retrieves located at sector 152. जब एक ब्रांड रिकग्निशन इतनी बढ़ जाए कि आपको पूरा सेक्टर ही मिल जाए डेवलप करने के लिए, तो इससे ज़्यादा हमें आपको ATS की रेपुटेशन के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। पर इस ब्रांड की हिस्ट्री इतनी आसान भी नहीं रही है। There have been many challenges and that's why we have divided this video into several criterias that we'll be stressing on. Our well-researched content will help you in staying informed about the current trends in property business. You can skip to any part which you feel is something you'd like to know more about. You can also contact us at the number on the screen to inquire about this project or any other project we've covered on our channel so far. This number is also available on WhatsApp, so if you'd like to connect over text, you are more than welcome. First order of business is the backbone of any project, which is the developer profile. Then we'll come to the location of the property, and then we'll cover the project amenities, and then we'll see what specifications does this project offer you. After that, we'll cover the floor plans, and then we'll come to the pricing and possession. And lastly, we'll give you the Nestory takeaway, which is a brief summary of this entire project, and it's the information which you should take away from our video. अब ATS के डाउनफॉल की खबर सबके पास है, पर उनके कमबैक में क्या कोई वजन है या नहीं, ये जानने के लिए हमने इनके सभी प्रोजेक्ट्स को वन बाय वन रिव्यू करना शुरू कर दिया है। 1988 में बनी ये कंपनी अब तक मार्केट में काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुकी थी। इनके कई ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जिन्होंने इनकी एक अच्छी रेपुटेशन बिल्ड करने में मदद की, चाहे इनका एलिवेशन डिज़ाइन हो या कलर थ्योरी, सब कुछ ही NCR मार्केट के लिए नया और यूनिक भी था। पर जैसे कि हर डेवलपर अपने नाम के लिए मेहनत करते हैं, इन्होंने अपने कमबैक के लिए भी वो मेहनत शुरू कर दी है। बस अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इनके सभी प्रोजेक्ट्स की डिलीवरीज में टाइमलीनेस का ट्रेंड दिखना शुरू होगा या नहीं। अब बात करते हैं इस सेक्टर की, इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के ऊपर। सेक्टर 152 पहुंचने का रास्ता बेहद आसान है। अगर आप ग्रेटर नोएडा की तरफ से आ रहे हैं तो सेक्टर 150 नोएडा का पहला सेक्टर पड़ेगा और सेक्टर 152 विल बी द सेकेंड सेक्टर एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर ATS PR इज लोकेटेड। अगर आप नोएडा की तरफ से आ रहे हैं तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही पैरेलली मिल जाएगा। यही एक्सप्रेसवे आपको ग्रेटर नोएडा की तरफ लेकर जाएगा, जहां आप परी चौक इजीली पहुंच सकते हैं। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है यहाँ से सेक्टर 148 और नॉलेज पार्क 2 का। अगर आप ग्रेटर नोएडा की तरफ मुड़ना चाहते हैं तो वहाँ आपको मेट्रो स्टेशंस, मॉल्स, यूनिवर्सिटी से लेकर हर चीज़ दिखाई देगी। और वहीं अगर आप नोएडा की तरफ मुड़ते हैं तो आपको सेक्टर 168 से कुछ ITES के ऑफिसेज और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स दिखने शुरू हो जाएंगे। शहीद भगत सिंह पार्क एक 42 एकर्स के लैंड पार्सल में बना ग्रीन एरिया है, जिसकी प्लानिंग तो एक ख़ास तरीके से हुई है, पर जैसे कि अब तक इस सेक्टर में हर चीज़ अधूरी लगती है, इस पार्क की पूरी रौनक भी अब तक देखने को नहीं मिली है। प्रोजेक्ट लेआउट की बात करें तो 35 एकर्स के लैंड पार्सल के अंदर 3 फेजेस में बन रहा है ये पूरा प्रोजेक्ट। टोटल 30 टावर्स हैं जिनमें G+37 फ्लोर्स की हाइट होगी। प्लीज नोट कि G+37 फ्लोर्स की हाइट अब तक एक्सप्रेसवे के किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं रखी गई है। सो यहाँ से जो व्यूज आएंगे वो बिल्कुल अनऑब्स्ट्रक्टेड होंगे एंड एट द सेम टाइम विल बी अनमैच्ड फॉर श्योर। फेज 1 में होंगे 11 टावर्स और 865
64 अपार्टमेंट्स विद इन एन एरिया ऑफ 9.5 एकर्स और फेज 2 में होंगे 7 टावर्स और 600 अपार्टमेंट्स विद इन एन एरिया ऑफ 7.19 एकर्स एंड देन देयर इज फेज 3 ऑल्सो। बट फिलहाल इस वीडियो में हम फेज 1 और फेज 2 पर ही फोकस करेंगे क्योंकि उनका पोजेशन जल्द ही आने वाला है। सोसाइटी के अंदर अमेनिटीज की बात करें तो ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी इन ट्रिपल नंबर्स, यानी कि यहाँ पर 3 फेजेस के हिसाब से 3 अलग अलग अमेनिटीज डेवलप की जाएंगी हर फेज के साथ। अगर एक बास्केटबॉल कोर्ट फेज 1 में डिलीवर होने वाला है तो वही बास्केटबॉल कोर्ट फेज 3 के साथ भी डिलीवर किया जाएगा। टेनिस कोर्ट्स, जिम्नेशियम्स और मल्टीपल अदर अमेनिटीज सोसाइटी के अंदर डेवलप की जाएंगी। ये एक रिजॉर्ट थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का इस्तेमाल हुआ है। फेज 1 के अंदर 2 टावर्स हैं जिसमें 1850 स्क्वायर फीट का साइज है, 7 टावर्स हैं जिनमें 2350 का साइज है और 2 टावर्स ऐसे हैं जिनमें 3200 स्क्वायर फीट का साइज होगा। और फेज 1 में इस वक्त लिमिटेड इन्वेंट्रीज बची हुई हैं, ऑलमोस्ट 90% सोल्ड आउट हो चुका है ये पूरा फेज। फेज 2 के अंदर 2 टावर्स हैं जिनमें 1850 स्क्वायर फीट का साइज है और 3 टावर्स हैं जिनमें 2350 स्क्वायर फीट का साइज है और 2 टावर्स हैं जिनमें आपको 3200 स्क्वायर फीट का साइज मिलेगा। इनमें से एक्सप्रेसवे फेसिंग यूनिट्स ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। इनके लेआउट को बेहतर समझने के लिए आपको ये सैंपल यूनिट जरूर देखना चाहिए। Pricing of this project starts from rupees 11,500 per square feet। ये एक्सप्रेस वे पर चल रहे 14 to 18,000 के प्राइस ब्रैकेट से काफी कम है। एज पर रेरा एंड डेवलपर फेज 1 डिलीवर हो जाएगा इस साल के एंड तक या फिर मैक्स टू मैक्स अगले साल मार्च तक ये पूरा प्रोजेक्ट फेज 1 की पूरी डिलीवरी अपनी करके दे देंगे। रेरा टाइमलाइन पर भी यही डेट्स मेंशन्ड है। फेज 2 लॉन्च हुआ था लेट 2019 में और डिलीवर हो जाएगा 2027 में। इस टाइमलाइन में मैक्सिमम 6 महीने का ग्रेस पीरियड भी ऐड कर दिया गया है जो रेरा की वेबसाइट पर भी मेंशन्ड है। पोजेशन से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आपको यूपी रेरा की ऑफिशियल वेबसाइट जरूर देखनी चाहिए। जब लोग स्पोर्ट्स सिटी का नाम सुनते हैं तो उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है रजिस्ट्री की। लैंड यूज और रजिस्ट्री के जितने मैटर्स इस वक्त नोएडा में चल रहे हैं उसमें से आपने कई बार सेक्टर 150 का नाम तो सुना ही होगा। वहीं एटीएस पिक्चरस्क रिप्रीव सेक्टर 152 में पड़ता है और रजिस्ट्री के इन इश्यूज से बच जाता है। ये प्रोजेक्ट रजिस्ट्री के लिए कम्प्लीटली ओपन है। पूरे सेक्टर 152 के मास्टर डेवलपर एटीएस ग्रुप ही है। ये पूरा 125 एकर्स का लैंड पार्सल है जो एटीएस को अलॉटेड है, जिसकी प्लानिंग उन्होंने कुछ इस तरीके से की है। 18 एकर्स का लैंड पार्सल उन्होंने एस ग्रुप को दे दिया है जिसमें एस स्टारलेट का प्रोजेक्ट बनकर आ रहा है। 35 एकर्स के लैंड पार्सल में क्लब ऑगस्टस की कंस्ट्रक्शन चल रही है जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है और प्रोबेबली 2028 या 29 तक फेज 3 के साथ डिलीवर भी हो जाएगा। और भी कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इनके साथ ही बनकर आएंगी। 3 एकर्स के लैंड पार्सल में किंगहुड ड्राइव नाम का कमर्शियल बनाया जा रहा है जो प्रोजेक्ट के शुरुआती लेन में ही आ जाएगा और इस सेक्टर के बाकी के रेजिडेंट्स को भी केटर करेगा। लेटेस्ट अपडेट्स पर ध्यान दें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सभी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स के इश्यूज के लिए अमिताभ कांत कमेटी काम कर रही है और धीरे धीरे कई प्रोजेक्ट्स अब जीरो पीरियड जैसे प्रपोजल से थोड़ी रिलीफ महसूस कर पा रहे हैं। रिवाइज लेआउट्स और डेड पेमेंट से अब होपफुली ये प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो सकती है। ऐसे में अगर एक नॉन स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट एटीएस पीआर की प्राइसिंग देखें तो ये एक्सप्रेसवे की बेल्ट पर मौजूद सभी प्रोजेक्ट से कम है। एस पार्कवे, गोदरेज पाम रिट्रीट, गोदरेज नेस्ट एंड नर्चर, समृद्धि ग्रुप, प्रतीक कैनरी जैसे कई नाम अपने लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं और इन सभी की प्राइस रेंज इस वक्त ₹13,000 to 18,000 पर स्क्वायर फीट के बीच फ्लक्चुएट कर रही होती है, वेरिंग बिल्डर टू बिल्डर एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू देयर पोजेशन टाइमलाइंस। अगर आप
अगले साल ही मूव इन करना चाहते हैं और आपको एक्सप्रेसवे की लोकेशन पसंद है तो ATS PR आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बन सकती है, जहां आपको रीजनेबल प्राइसेस में एक ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी मिल रही है और फेज 1 के साथ कुछ लिमिटेड इन्वेंट्रीज में से आप अपना लक भी आजमा सकते हैं। अदरवाइज फेज 2 में आपको काफी ऑप्शंस मिल सकते हैं। साइजेस यहाँ पर सभी बड़े ही होंगे, तो आपके लिए टोटल 35 एकर्स की जेंट्री प्री डिफाइंड होगी और सभी अमेनिटीज डेवलप हो जाने के बाद ये सेक्टर बूम करने के लिए बहुत पोटेंशियल रखता है। ATS PR की यूनिकनेस ऐसे आती है कि सेक्टर 150 के रजिस्ट्री इश्यूज से भी आप बच जाते हैं, पर आप इस एरिया में भी रह सकते हैं। सेक्टर 152 और 150 में ज्यादा दूरी नहीं है, तो जो लोग सेक्टर 150 के एक्सपीरियंस से दूर भागते हैं वो 152 में मौजूद प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ फॉर मोर सच वीडियोस ऑन रियल एस्टेट एंड सम रिफ्रेशिंग कंटेंट, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द नेस्ट स्टोरी। आपके प्यार और विश्वास से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड टू आवर स्टोरी थ्रू द नेस्ट स्टोरी, बिकॉज वी कम्युनिकेट, we educate and we facilitate all things related to real estate. Meanwhile, thanks a lot again for tuning in. Now we'll see you in the next videos very soon. Till then, अपना ख्याल रखिए, take care, have fun. नमस्कार.